विराजे बाबा जटा विराजे भोले गंगा महादो एक बार हमारे हरि कीर्तन में बोलो गंगाधर भगवान की भोले गंगा महादो एक बार हमारे हरि कीर्तन में भोले गंगा महादो एक बार हमारे हरि कान भोले के कुंडल सोहे कान भोले के कुंडल सोहे बाबा कुंडल सोहे भोले चंदा चंदा लो एक बार हमारे हरि कीर्तन में भोले बोलो चंद्रमौली भगवान की बोले चंदा लो एक बार हमारे हरि कीर्तन में गले भोले के बाबा सर्वों की माला गले सर्वों की माला भोले सर्वों की माला भोले पुष्प बरसा दो एक बार हमारे हरि कीर्तन में भोले भोले डमरू बजा दो एक बार हमारे हरि कीर्तन में अब भोले के लग छाला सोहे प्रसाद सोए बाबा गज धर्म सोए प्रसाद सोए बाबा भोले भस्मी उड़ा दो एक बार हमारे हरि कीर्तन में बोलो भस्मधारी बाबा की भोले भस्मी उड़ा दो एक बार हमारे हरि कीर्तन में भोले संग भोले के नंदी विराजे संग भोले के नंदी विराजे बाबा नंदी विराजे बाबा नंदी घुंघरू बजा दो एक बार हमारे हरि कीर्तन में नंदी घुंघरू बजा दो एक बार हमारे हरि कीर्तन में हमारे हरि कीर्तन में भोले डमरू बजा दो एक बार हमारे हरि कीर्तन में
बम 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 बम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्रद्धे उपस्थित सज्जनवृंद, शिव चरणों में आए हुए सभी भक्तगण, माताएं और बहनें, बड़े ही प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ हम सभी लोग महाशिव पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। जब हमारे कई जन्मों के पुण्य उदित होते हैं तो मनुष्य जन्म मिलता है। 7 जन्म के पुण्य फिर जब उसमें इकट्ठे होते हैं तो भगवान की द्वार पर जाने की इच्छा हमको, फिर हमारे जब पुण्य और इकट्ठे होते हैं तो हम लोग सब भगवान के द्वार पर आते हैं। फिर हमारे जब और पुण्य इकट्ठे होते हैं तो हम भगवान के चरणों में कथा श्रवण करते हैं। कैसे? यहाँ आपकी इतनी बड़ी अच्छी सोसाइटी, आप काफी लोग यहाँ रहते हो और शिव मंदिर बन, सब ईमानदारी से बताना, क्या आप 200 लोग आते हो यहाँ रोज? वो सबको बुलाता ही नहीं है। जो बहुत पुण्यात्मा होता है उसी को ही भगवान बुलाता। तो हम लोग सब पुण्यात्मा भगवान शंकर की कृपा, उस प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। इसी तरह हम अपने जीवन को कथा श्रवण में, कीर्तन में और चिंतन में हम सब लोगों का जीवन आराम के साथ बीते। शौनक आदि ऋषीश्वर, उनका नियम है वो नित्य निरंतर कथा श्रवण करते। शुकदेव महाराज ने तो परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाई। पितामह ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को 1 बार कथा सुनाई। सनत कुमारों ने 1 बार वेद व्यास को शिव तत्व समझाया और भगवान नंदीकेश्वर ने 1 बार सनकादिक मुनीश्वरों को शिव का उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। लेकिन शौनक आदि ऋषीश्वर और सूत जी महाराज कथा सुनाने वाले, वो अहरनिश कथा सुनाते हैं और शौनक आदि ऋषीश्वर सुनते रहते हैं और हरि नाम इस कथा के अंदर डुबकी लगाते रहते हैं और उस रस के अंदर सरोवर रहते हैं। श्री प्रयागराज जी का तट और सूत जी महाराज, शौनक आदि ऋषीश्वर, अन्य विज्ञ महर्षि, हंस परमहंस, ब्रह्मलोक में देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से और वेद व्यास मुनि सनकादिक मुनीश्वरों से और मंदराचल पर्वत पर नंदीकेश्वर सनत कुमारों को उन्होंने ये कथा सुना। कल हम लोगों ने कथा श्रवण किया। भगवान शंकर निर्गुण, निराकार और सबके अंदर सर्वव्यापक, बृहद, विशाल रूप से वो स्तंभ रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने उनको माना और प्रणाम किया। शिव अपने साकार रूप से प्रकट हुए और बड़े प्यार के साथ ब्रह्मा और विष्णु ने उनका सुंदर पूजन किया और बड़े प्यार के साथ समस्त देवता और भगवान शंकर, आज का दिन चतुर्दशी का दिन है। हर महीने की चतुर्दशी को जो शिव का पूजन करेगा, अभिषेक करेगा, उसको शिव का सानिध्य प्राप्त हो।
और शिव पूजन किस तरह करे, शिवलिंग का पूजन किस तरह करना चाहिए, भगवान शंकर ने गोपनीय ये रहस्य ज्ञान और धर्म का उपदेश ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को बतलाया है। और बड़े प्यार के साथ सुंदर ब्रह्मा जी संसार की रचना करो और भगवान विष्णु आप इस लोक का पालन करता बनने हो। कई आपके अवतार होंगे, भक्त आपके द्वारा अपनी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, आप मोक्ष देने में समर्थ होंगे, लीला के द्वारा आपके पास कई सिद्धियां होंगी। भोले बाबा ने उनको यथा योग्य समझाया और अब हम भी रुद्र बन करके आएंगे और सुंदर रुद्राणी मेरी महाकाली पत्नी। और इस तरह उपदेश देकर भगवान शंकर उस अनल स्तंभ के अंदर अंतर ध्यान हो जाए। शौनक आदि ऋषीश्वरों, उसके बाद से ही इस संसार में शिवलिंग की पूजा करने का विधान प्रारंभ। अर्घा वेदी साक्षात महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महादेव है। सुंदर अखिल लोक का, सारे निखिल ब्रह्मांड का लय होने के कारण शिवलिंग कहलाते हैं, क्योंकि इसमें सारा संसार लय हो जाएगा। और जो मनुष्य शिवलिंग की स्थापना करवाता है, एक शिवलिंग कहीं बिठाता है, उसको अनंत पुण्य, फिर दूसरा शिवलिंग बिठाएगा और ज्यादा शिव का उसको सालोक्य मिलेगा। और जो भक्त शिवलिंग के चरणों में बैठकर उनका पूजन अर्चन और श्रवण कीर्तन करते हैं, उनको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस तरह बड़े प्यार के साथ तब शौनक आदि ऋषीश्वरों ने पूछा, कहा, हे महाराज, अब आप ये बतलाइए शिवलिंग का पूजन किस तरह करना चाहिए और शिवलिंग किस तरह के धातु के होने चाहिए, ये आप हमें बतलाइए। इसका सारा विधान देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से कहते हैं, पितामह आप लिंग पूजन की महिमा को बतलाएं। तब पितामह ब्रह्मा जी भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हैं और बड़े प्यार के साथ भगवान शंकर की जय जयकार करते हैं। हर हर महादेव। पुत्र नारद, हर मनुष्य को चाहिए वो बड़े प्यार के साथ नित्य निरंतर भगवान शंकर जो सनातन है, चेतन है, सूक्ष्म है और शिवलिंग में विराजमान है, रोज उनका पूजन अभिषेक करे। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर सुंदर बड़े प्यार के साथ रोज शिव का अभिषेक करता है, उसको सर्व सिद्धि प्राप्त हुआ करती। और धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले भगवान शंकर अपने भक्त को क्या नहीं देते हैं, वो सब कुछ दे दिया करते। सुंदर शरीर, आरोग्यता, मनोहर स्त्रियां और सदाचारी पति, धन, पुत्र, पौत्र, संतति, हमारी वंश परंपरा और हमारे पास अतुल ऐश्वर्य, संपूर्ण भोग, स्वर्गीय संपत्ति और मोक्ष के बाद शिव खुद को भी अपने भक्त को दे दिया। ये शिवलिंग पूजन करने का महत्व, ये फल हमको प्राप्त होता।
एक बार सारे ही देवता ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं सारे ही देवताओं को, प्रजापतियों को, यक्षों को, अप्सराओं को, सबको लेकर के भगवान क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास लेकर के गया। तब सबने भगवान विष्णु से कहा, किसका पूजन करना सर्वश्रेष्ठ हो? तब भगवान विष्णु ने कहा, बोले ऐसा है, हर मनुष्य को चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देवता, दैत्य, मानव, दानव, यक्ष, किन्नर, हर किसी को चाहिए वो भगवान शंकर का रोज शिवलिंग का अभिषेक। तब देवताओं ने कहा, फिर आप हमको वो शिवलिंग प्रदान। देवताओं, जो शिव आराधना नहीं करता है वो सदैव दरिद्र होता है, सदैव मूर्ख हुआ करता है, और जो शिव आराधना किया करता है भगवान शंकर उसके सर्व दुख खत्म कर देते। 4 प्रकार के पाप बड़े होते हैं। एक दरिद्रता, गरीबी मतलब, दूसरा शरीर में रोग, और तीसरा हमको दुख देने वाले लोग, और चौथा एक हमारे शत्रु जनित पीड़ा। ये 4 प्रकार के पाप बड़े होते हैं। लेकिन जो देवताओं शिव पूजन करता है वो सारे दुख, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और हमारे ये दुख सुख में बदल जाते हैं, और अंततः भक्त को शिव धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान दें, जो गरीब ज्यादा है, जिसके शरीर में रोग ज्यादा होता है, जिनको आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक परेशानी है, और जिनको शत्रु बाधा देते हैं, वो अवश्य शिव का अभिषेक। किस तरह अभिषेक पूजन करते हैं ये आगे के अध्याय में। तब सारे ही देवताओं ने भगवान शंकर से, भगवान विष्णु से कहा, आप हमको अपना सुंदर शिवलिंग प्रदान करें। भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके कहा, आप मेरे अनुसार जैसा जैसा मैं कहता हूं, आप सभी देवी देवताओं, मनुष्य, राक्षस, यक्ष, सबके लिए आप शिवलिंग। और भगवान विष्णु बड़े प्यार के साथ सबको बुलाते हैं, और बुलाकर उन्होंने बड़े प्यार के साथ, आनंद के साथ, किस देवता को कौन सा शिवलिंग मिला, बड़े प्यार से, देवताओं का राजा है राजा इंद्र। इंद्र को दिया पद्मराग मणि का बना हुआ शिवलिंग। और फिर भगवान विष्णु ने अपने लिए इंद्रनील मणि का उन्होंने लिंग बनाया, इंद्रनीलमय लिंग। और ब्रह्मा जी को हेममय लिंग प्रदान किया, कुबेर को स्वर्णमय लिंग प्रदान किया, धर्मराज को पीत पुखराज मणि का लिंग प्रदान किया, विश्व देवगणों को चांदी से बने हुए शिवलिंग मिले, वसुगणों को पीतल का बना हुआ शिवलिंग दिया, अश्विनी कुमारों को पार्थिव लिंग प्रदान किया, माता लक्ष्मी भी आई, हमको भी देव, उनको स्फटिक मणि का लिंग प्रदान किया गया, और अग्निदेव उनको हीरे का लिंग प्रदान किया गया। तब अष्टभुजा देवी भी आई और अष्टभुजा देवी को मक्खन का बना हुआ लिंग प्रदान किया। जयकारा शेरा वाली का। और सारे ही यक्षगण उनको दधि निर्मित लिंग प्रदान किया। राजा महाराजा आए, उनको मोतियों से बना हुआ लिंग प्रदान किया, आप इस लिंग की आराधना करो। और ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों को मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग। समस्त योगी जन आए, योगी जनों को भस्म से बना हुआ शिवलिंग दिया। भस्म से शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, वो भस्म अपने ऊपर लगा दो। बोलो भस्मधारी भगवान की। और राक्षस गण आते हैं, उनको पारद से बना हुआ शिवलिंग दिया।
और बड़े प्यार के साथ नागगण आए, उनको मूंगे का बना हुआ सुंदर शिवलिंग प्रदान किया गया। और इस तरह बड़े प्यार के साथ भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी लोग अपने अपने लिंग को लेकर के जाएं और पूजन की विधि हम आपको बतलाते हैं, इस तरह आप उनका पूजन। देवर्षि नारद ने कहा, बोले पितामह ब्रह्मा जी, अब आप बतलाइए पूजन की विधि क्या है। तब ब्रह्मा जी बड़े प्यार के साथ भगवान शंकर को पुनः स्मरण करते हैं और बड़े प्यार से कहा, सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषिश्वरों को कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा ने कहा, 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर पाना एक पुण्य की विषय, और उस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कोई क्षत्रिय बना, कोई वैश्य बना, कोई शूद्र बना, कोई अंधा बना, कोई काना बना, जो कुछ मनुष्य, कोई भी अगर मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है, हर मनुष्य को चाहिए वो अपने कर्म, सत्कर्म को अवश्य जीवन के अंदर, और कितनी देर करो, विचार करिए। 24 घंटे हमारे पास, 24 घंटे में आप खुद अपना गणित लगाओ, भगवान का भजन, भगवान का पूजन, कथा कितनी देर सुनते हो। कथा तो सुनने रोज हम जाते ही नहीं है, 5-10 लोगों का नियम होगा, वो भी बुजुर्ग लोग, और उन बुजुर्गों के लिए हम कहते हैं, अरे कथा पे नवेंदा था। सासू को कहेंगे, आज कथा पे नहीं जाओगे क्या, आज क्या बात है, नहीं जाओगे क्या, गौशाला नहीं जाओगे क्या, शाम को निकले तो भैया हम भी बंठन के निकले, थोड़ा चले। तो कथा तो वृद्ध लोग सुनते हैं, जिनका नियम 50, 60, 40 साल से चला आ रहा है। अब हम आप जवान लोग कितनी देर भगवान का धर्म कर्म सत्कर्म करते। शास्त्र क्या कहता है, जितनी आयु के आप हैं, अगर 50 साल के आप हैं तो 50 मिनट भगवान, और जो आपके घरों में बच्चे पोते पोतियां, उनको भी आप बोलो तुम 10 साल के हो, 10 मिनट भगवान के पास, उसको हनुमान चालीसा आप पढ़ाओ, गीता का उसको अध्ययन करवाओ, उसको अपने शास्त्र सिखाओ, सूर्य नारायण पर जल चढ़ाना सिखाओ, गायत्री मंत्र सिखाओ, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सबको अपनी हिंदू परंपरा के अनुसार चलना। जो 60 साल का है वो 60 मिनट भगवान के पास बैठे, जो 70 साल का है वो 70 साल भगवान का पूजन जप तप करे। इस तरह नियम बनाया गया। अब 24 घंटे में क्या बड़ी बात है, कर सकते हैं, बहुत सरल है, लेकिन हम लोग भगवान के साथ आलस्य भरा व्यवहार, सर में दर्द है, काम बहुत है, मेहमान आए हैं, क्या करें, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। भगवान भी कहता है, ठहर, बुढ़ापा आएगा ना तुझे खटिया पर बिठा दूंगा, फिर टाइम ही टाइम दूंगा, फिर बताना अब तू क्या करता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, इस मनुष्य शरीर को धारण करके हर मनुष्य को चाहिए नित्य नैमित्तिक कर्म अपना करे, पूजन करे अपने इष्ट का, जिस जाति के आप हो, जो आपका कर्म है, कर्म अपना अच्छी तरह से करो। सास अपना कर्म करे, बहू अपना कर्म करे, बेटा बहू अपना कर्म करे, पिता अपना कर्म करे, सब अपना अपना कर्म करो। अगर कर्म हमारा नियत है, फिर वो कर्म को आप निष्कामता में ले जाओ, फिर वो सत्कर्म हो जाए। और देवर्षि नारद कर्म के साथ साथ सुंदर
दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सब कर्मों के सुंदर कर्म यज्ञ से बड़ा है तप यज्ञ से बड़ा है जप यज्ञ से बड़ा है ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ अगर हमारे पास हमारा सिद्ध हो गया फिर क्या है, फिर तो अगर आप भगवान की प्रतिमा का पूजन नहीं भी करो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन नारद जब तक ज्ञान यज्ञ क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या है, जब मनुष्य को अपने अंदर हृदय में भगवान प्रकट, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं अपने प्रभु का चिंतन करता हूं, मैं उसके निमित्त कर्म करता हूं, मैं अपने ज्ञान योग में स्थित हूं, हृदय में ज्ञान की प्रकटता हो, और फिर विज्ञान क्या है, ये सारा जगत जिसमें सत्य है असत्य है, इस संपूर्ण जगत में मेरा शिव समाया। ध्यान से सुने, सत्य असत्य, प्राणी, जलचर, थलचर, नभचर, संपूर्ण जगत में जब शिव का दर्शन होता है वो विज्ञानी होता है। उस अवस्था में आप प्रतिमा पूजन नहीं भी करो, और अगर ज्ञान भी पूरा नहीं है, विज्ञान भी नहीं है, और भगवान का पूजन भी छोड़ दिया, देवर्षि नारद उसको नरक के अंदर जाना, वो पाप का भागीदार होता है, वो नारकीय गति के अंदर जाता है, जो ज्ञान का मिथ्या दंभ करता है और भगवान को पूजन भी छोड़ देता है। आज कलयुग में क्या है, बहुत ऐसे संप्रदाय पंथ चल निकल गए जो बोलते हैं भगवान का पूजन करने से क्या होता, क्यों दिया जलाना, क्यों अगरबत्ती जलाना, अरे तुम आत्मा हो, आत्मा को एक थप्पड़ लग जाती है तो बराबर गाली याद आ जाए। क्या होता है शिव का पूजन करने से, क्या होता है कृष्ण, क्या होता है व्रत रखने से, ऐसे ऐसे कलयुग में मत संप्रदाय चलने दो, लेकिन आप ध्यान रखो नारकीय गति हमको प्राप्त नहीं हो, जब तक हमको अपनी भूख याद है तब तक भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। ज्ञानी और विज्ञानी आत्मा राम तो भूल जाते हैं हम कहाँ हैं और ये संसार कहाँ, वो तो उस आत्मा राम में ही विचरण किया करते हैं। इसलिए आप मत पंथ के, आप अपने इष्ट का पूजन करो, अपने गुरु का पूजन करो, एक सप्ताह में व्रत एक जरूर रखो, उससे शरीर की शुद्धि हो जाती है। योगा टीचर कहेगा तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं, अब हम थोड़ा कम खाते हैं, और अगर हमारे पुराण में लिखा है सोमवार का व्रत करो, वो हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, अब टीचरों की बातें फॉलो करते हैं। हमारा पुराण कहता है हंसो नाचो कीर्तन करो, और योगा वाले क्या बोलते हैं, लाफिंग करो, हंसो जोर जोर से और नाचो। वहां हम लोग सब नाचते हैं और भगवान के पास शर्म आता है। ये तो आप आज सुन रहे हो, हमारे हनुमान जी क्या करते थे बताओ, खड़ताल लेके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब खड़ताल से क्या होगा, ये सब होगा ना, जैसे ताली आप बजाओ, जरूरी नहीं है सब खड़ताल, भगवान शंकर डमरू बजा के नाचते, इन सब से जो नाद निकलता है और हमारी आत्मा से जो जप का नाद निकलता है, अगर वो दोनों मिल जाते हैं रोम रोम पुलकित हो जाता है। इसलिए बड़े प्यार के साथ श्रवण कीर्तन और चिंतन, बार बार चिंतन करो, मैं किस लिए आया हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद प्रतिमा पूजन तब तक करें जब तक हम विज्ञानी न बन जाए। विज्ञान की परिभाषा इस संपूर्ण जगत के अंदर शिव तत्व हमको दिखाई,
जैसे जो भक्त हुए, सूरदास हुए, मीराबाई हुई, भक्त नामदेव हुए, उनको 40 दिन तक भोजन नहीं मिला। नाम यहां एक टाइम का नहीं मिलता है तो दिमाग खराब हो जाता, खाना नहीं खाया, व्रते 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 40 दिन तक उनको नहीं मिला भोजन। जब 40 दिन नहीं मिला, आखिर कहीं से उनको मिला आटा दाल चावल, रोटी पकाई उन्होंने और बड़े प्यार के साथ रखा भगवान के सामने और खुद अपना आचमन करने के लिए गए। तब तक क्या आया, भगवान की प्रेरणा, कुत्ता आया और मुंह में रोटी दबाई और चलता बना। भक्त नामदेव ने देखा तो क्या देखा, कुत्ता मुंह में रोटी दबाए, डंडा नहीं उठाया। झरे झरे में है झांकी भगवान की, झरे झरे में है किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। अब बोलो, किसी सूझ वाली झरे झरे में है झांकी भगवान की, झरे झरे में है झांकी भगवान की। जय हो, बोलो नारायण भगवान की। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे पीछे घी का प्याला लिए जा रहे, पीछे घी का प्याला लिए जा रहे। और नामदेव अपना देखा, रोटी कुत्ते ने उठाई तो डंडा नहीं उठाया, घी का प्याला उठाया और कहा, वारे विठ्ठल रूखी रोटी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, तुम रूप क्यों अपना छिपा रहे। जय हो, तेरा मेरा एक दूर फिर काहे को तूने शक्ल बनाई क्यों स्वान की, तूने क्यों स्वान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दे राम नाम की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दे राम नाम। और कहा, हमारे विठ्ठल आज तुम आप अपनी स्वान का रूप बना करके क्यों लाइए, आप आपकी रोटी में घी लगा करके दूं। कुत्ते में विठ्ठल का दर्शन किया, 40 दिन तक भोजन नहीं मिला। उसके बाद ये कुत्ता नहीं है, ये विठ्ठल भगवान है और साक्षात विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। बोलो विठ्ठल नाथ महाराज की। और भगवान ने कहा, मांगो नामदेव। बोले कुछ नहीं चाहिए, राम नाम की चुनरिया ओढ़ा दूंगा। और भगवान एवं मस्तु कहते हैं, ये है झरे झरे में है झांकी भगवान की, झरे झरे में है झांकी भगवान की। निगाहे मीरा की मतवाली, पीछे शहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में। जब आया काला नाग, बोली
मीराबाई के पास राणा ने पिटारे में जहरीला सर्प भेजा है और कहा ये आपके लिए भेजा है, इसमें प्रसाद चरणामृत है। जब खोला तो सर्प, अरे अरे मेरे घनश्याम आए हुए। और गिरधर गोपाल न भय न निराशा न बैर न ईर्षा, ये है विज्ञानी, विज्ञान से ही भगवान हमारे साथ है। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए हर मनुष्य को चाहिए जब तक उसका ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ वो अवश्य भगवान शंकर का अभिषेक करे। और हर मनुष्य को चाहिए 5 देवताओं की उपासना अवश्य किया करे। पहले सूर्य नारायण को जल चढ़ाए, गायत्री मंत्र का जाप करके बच्चे बूढ़े जवान छोटे बड़े, सूर्य, लोग हमको क्या बोलते, हमारे यहां से तो सूर्य दिखते ही नहीं। जिस दिशा से, पूर्व दिशा से सूर्य आते हैं उस दिशा पर आप लोटा लेकर अपने बालकनी में खड़े हो सकते हैं और आप जल की धार छोड़ें सूर्य के सामने, भले उनका दर्शन न हो, सूर्य भगवान को अवश्य अर्घ्य देना चाहिए। उससे हमारे पितर प्रसन्न हुआ करते। और दूसरा नंबर, भगवान शंकर का अवश्य पूजन करें। तीसरा, भगवान गणेश का अवश्य पूजन करें। चौथा, भगवान विष्णु का अवश्य पूजन करें। और पांचवा, भगवती दुर्गा का अवश्य पूजन करना चाहिए। शौनक आदि ऋषीश्वरों ने कहा अगर मनुष्य इन 5 की न कर सके, बोले कोई बात नहीं, जड़ को सींचो, पत्ते फूल अपने आप पोषित हो जाएंगे। शिव अभिषेक करो, शिव मूल है हमारे, हमने शिव अभिषेक कर लिया, शिवलिंग में ही सारे देवताओं का निवास हो जाता है। इस तरह बड़े प्यार के साथ देवर्षि नारद को उन्होंने उपदेश दिया और शिव पूजन की विधि देवर्षि नारद, शौनक आदि ऋषीश्वर और सनकादिक मुनीश्वर व्यास जी, उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को शिव अभिषेक की विधि बतलाई। बड़े प्यार के साथ सुंदर जो जो हमारे पास शिव लिंग है, सोने का हो, चांदी का हो, मिट्टी का हो, पत्थर का हो, मोती का हो, स्फटिक का हो, जो भी आपके पास लिंग उपलब्ध है, बड़े प्यार के साथ गणेश की पहले पूजन करें, नंदीश्वर का करें, सर्प देवता का करें, भगवान शंकर के सुंदर 11 रुद्रों का नाम लें और भगवान शंकर माता सती अर्घ्य के रूप में है उनका सुंदर ध्यान करें और बड़े प्यार के साथ सुंदर गंध और चंदन मिश्रित अर्घ और पाद्य भगवान गंगा जल से स्नान करवाएं। फिर पंचगव्य, गाय का दूध, गाय की बनी दही, शुद्ध घी और सुंदर शहद और गंगा जल, इन 5 को मिलाकर शिव का अभिषेक करें और मंत्र बोलते जाएं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वयं को त्रिपुंड लगाएं, भगवान को भी लगाएं, यज्ञोपवीत पहनाएं और सफेद वस्त्र चढ़ाकर भगवान को अक्षत चावल अर्पित करना चाहिए। अक्षत खंडित नहीं होना चाहिए, अक्षत चढ़ाए। अक्षत चढ़ाने वाला जो मनुष्य भगवान शंकर पर अक्षत चढ़ाता है उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जो सफेद तिल चढ़ाता है सुख प्राप्त होता है, जो काला तिल चढ़ाता है उसके शरीर के रोग दुखों का नाश होता है, जो जौ और मूंग चढ़ाता है उसके सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। और उसके पश्चात समस्त पुष्प भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाए। अगर जो कामना है तो 1-1 लाख या 1-1 हजार की मात्रा में चढ़ाना और बेलपत्र चढ़ाए, राम राम कहते हुए कमल के पुष्प चढ़ाए,
शत पुष्प चढ़ाए, गुलाब के चढ़ाए, चमेली के चढ़ाए, इस तरह भगवान का सुंदर, इस तरह भगवान का अभिषेक करे। ये 1 लाख संख्या में अगर होता है तो हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। और पुष्प चढ़ाते समय भगवान के सामने महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है, जो कल आपने सुना बड़े प्यार के साथ, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और बड़े प्यार के साथ, जिसकी उम्र कम होती है, मतलब छोटी आयु वाला हो, कुंडली में लिखा हो तुम्हारी उम्र छोटी है, तो बड़ी आयु प्राप्त करने के लिए 1 लाख दुर्वा भगवान शंकर पर चढ़ाने। बोलो शंकर भगवान की। और जिसके वंश में पुत्र संतान नहीं, बेटियां ही बेटियां होती हो, पुत्र संतान नहीं होती हो, उसको चाहिए वो 1 लाख धतूरा भगवान शंकर पर चढ़ाए, उनके यहाँ पुत्र संतान हो जाए। और जिस मनुष्य को मन में ये लगता है हम सबके काम आते हैं पर हमको बदले में बुराई मिलती है, हम तो सबकी सेवा करते हैं, बदले में हमारा कोई यश नहीं गाता, धन्यवाद नहीं देता, ये सबको ही शिकायत। सासू बोलेगी बहू हमारा हमको धन्यवाद नहीं देती, बहू कहती है सासू हमको नहीं मानती है, दूसरे की बहू की बड़ी तारीफ करती है, बेटा बा ये सब बोलता है, हमको यश नहीं मिलता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, यश पाने के लिए अगस्त के फूल भगवान शंकर पर 1 लाख की संख्या में चढ़ा। अगर 1 लाख नहीं चढ़ा सको तो 1-1 हजार करके चढ़ाया करो। फिर बड़े प्यार से जिनको भोग और मोक्ष की इच्छा हो वो तुलसी दल भगवान पे चढ़ाए। हमारे शरीर में बीमारी छूटती नहीं, एक रोग गया दूसरा रोग आया, एक बीमारी गई फिर बीमारी, एक दवाइयां कम हुई दूसरी दवाइयां हुई। करवीर के फूल भगवान शंकर पर 1 लाख संख्या में। और जिसको कार चलाने का बहुत शौक हो, ये कार चाहिए, ये कार चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए, वाहनों की प्राप्ति के लिए चमेली के फूल भगवान पर चढ़ाए। और जिसके पास गरीबी बहुत होती है वो जूही के फूल भगवान शंकर पर चढ़ाए। जिनको मोक्ष पाना है वो शमी पत्र भगवान पर चढ़ाए। जिनको वस्त्र पहनने का बहुत शौक है, नए नए वस्त्र, नई नई डिजाइन, वो कनेर के फूल भगवान शंकर पे चढ़ाए। जिनको सुख समृद्धि चाहिए वो हर श्रृंगार के फूल भगवान पे चढ़ाए। जिनको शुभ लक्षण वाली पत्नी चाहिए वो बेला के फूल चढ़ाए। इस तरह चंपा और केवड़े को फल छोड़कर भगवान शंकर पर सब फूल अर्पित किए जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। और बड़े प्यार के साथ पुनः बेलपत्र चढ़ाया, पुष्प चढ़ाए, चावल चढ़ाए, तिल चढ़ाया, ओम नमः शिवाय कह के बड़े प्यार के साथ वस्त्र भी चढ़ाया, धूप दिखाया, अगरबत्ती दिखाई, नैवेद्य चढ़ाया। जो आपको अच्छा लगता है भोग वो भगवान शंकर को चढ़ाया, नैवेद्य चढ़ाया। फिर बड़े प्यार के साथ अब आखिरी में भगवान को पान रखे, लौंग इलायची रखे और नारियल चढ़ाने से हमारा शिव पूजन पूर्ण हो जाएगा। और पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं हे देवर्षि नारद, तब विधि पूर्वक पूजन करने के बाद अब शिव के ऊपर जलधार छोड़नी चाहिए। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल। अगर आप बहुत गरीब हो, दूध नहीं है, दही नहीं है, भगवान शंकर पर जल चढ़ाओ। जो शिव का अभिषेक जल के साथ करता है उसका ज्वर का रोग उतर जाया करता है। इस तरह जो जलधार छोड़ी जाती है रुद्री मंत्रों के द्वारा, पुरुष सूक्त मंत्र के द्वारा, श्री सूक्त मंत्र के द्वारा, शतरुद्रीय मंत्रों के द्वारा, शिव के 1000 नामों के द्वारा या रुद्री पाठ के द्वारा, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा
जलधार अर्पित करनी चाहिए। अगर हमारे वंश का विस्तार नहीं हो रहा है, भगवान पर घी की धार चढ़ाए, शुद्ध घी, गाय का घी की धारा छोड़े। अगर मूर्ख हम ज्यादा है, दिमाग कम चलता है, किसी बच्चे का, बड़े का, जवान का, मूर्खता को कम करने के लिए बड़े प्यार से दूध में शक्कर घोले, वो धारा भगवान पे चढ़ाए। और दुखों का नाश, घर में कलह बहुत होता है, दूध की धारा छोड़े। भोगों की वृद्धि होती रहे, सुंदर इत्र, सुगंधित इत्र की धार भगवान पे छोड़े। और संपूर्ण सुख का आनंद हमको मिले, गन्ने का रस भगवान पर वो जलधार छोड़े। और मोक्ष पाने के लिए गंगा जी की धार से भगवान का अभिषेक करें। रोगों का नाश करने के लिए मधु का अभिषेक भगवान पर करें। इस तरह इन धाराओं का सुंदर मृत्युंजय मंत्र के द्वारा अभिषेक करें भगवान के साथ। फिर आखिरी में भगवान शंकर से क्षमा मांगे, माफी मांगे। रूप देओ, यश देओ, भोग देओ, भुक्ति देओ, मुक्ति देओ, जो आपको चाहिए भगवान शंकर आपको दे। इस तरह बड़े प्यार के साथ शिव का पूजन विधि उन्होंने बतलाई है। और देवर्षि नारद से कहा, नारद अब तुम भी जाकर के भगवान शंकर का अभिषेक करो। और उस दिन से देवता, मानव, दानव, हर प्रकार का मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब शिव का अभिषेक करते। और भगवान शंकर मोक्ष को देने वाले हैं, पापों का बंधन काटने वाले हैं। हमारे कर्म के बंधन को काट कर, कर्म पाश को काट कर मुक्ति और भुक्ति प्रदान करने वाले हैं। उस परम पिता का हम लोग सब स्मरण करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हरे हरे महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ताली बजा के, जोर से गा के, सब कोई सुने। क्यों हमें जोर से गाओ? अगर आप सत्संग में बैठ करके नहीं गाएंगे तो बगल वाला ने जो बोला उसका पाप निकला, वो आपके पास ऑटोमेटिक। क्योंकि जो भगवान की चक्की है ना, वो ऑटोमेटिक चलती है। आटा पीसने की चक्की तो हम लोग सब चला देंगे, रस निकाला, आटा पीसा, उसमें तो हमें सबको निमित्त माना आना पड़ता है। लेकिन जो भगवान की चक्की चलती है वो ऑटोमेटिक चलती है। पड़ोसी आपका गा रहा है, आप नहीं गा रहे हो, उसका निकला हुआ पाप ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। इसलिए हर संत कहता है ताली बजाओ, ताली बजाने से हमारे पाप, ये हमारे सब जो हमारे हाथों में जो बिंदु है ना, सब ये चक्र हमारे चुस्त पुरुष हो जाते। तो ताली बजा के जय शिव शंकर, ताली बजा के, ताली बजा के, जय हो, जोर से गा के, जोर से गा के, हरि बोल, पाप भगा के। सारी सोसाइटी के माँ बार बना दो, पाप भगा के, पुण्य कमा के, हरे हरे महादेव, जय हो, हर हर महादेव, हरे हरे 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 महादेव। बम 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 बम।
आइए बड़े प्यार के साथ हम लोग सब सती खंड की ओर चलते। देवर्षि नारद ने पितामह ब्रह्मा से पूछा, पितामह पहले आपने कहा कि भगवान शंकर ने ये आज्ञा दिया हम रुद्र बन करके आएंगे और हमारी धर्म पत्नी महाकाली बनेगी। तो अब आप बतलाइए कि वो रुद्र कैसे प्रकट हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी को शिव ने कहा था आप सृष्टि की रचना करो। हे मेरे पितामह, किस तरह आपने सृष्टि की रचना? आइए बड़े प्यार के साथ शिव चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, हम तो केवल बाह्य पुतले हैं, सब शिव की आशीर्वाद से सृष्टि की रचना। भगवान विष्णु क्षीर सागर में चले गए और भोले बाबा भी अंतर ध्यान हो गए, वो निराकार हैं और बड़े प्यार के साथ तब हम आते हैं। और उस समय जो प्रकृति रचित 25 तत्वों का जो विशाल अंड था उसको मैंने देखा और उसको उठाकर मैंने जब 2 भागों में विभक्त किया, 25 तत्व, लेकिन वो जड़ के जड़ है। पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, फिर पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस तरह ये 24 तत्व। जब सब तत्वों को जड़ देखा तो उस समय मैंने विचार किया क्या करूं। भोले बाबा ने कहा था भगवान विष्णु को तुम याद करो। तब तप किया और भगवान विष्णु प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान की। नारायण ने कहा, बोले क्या है पितामह ब्रह्मा जी, आपने स्मरण किया? बोले हाँ, ये सब तत्व तो है मेरे पास प्रकृति के, लेकिन जड़ है, इनको चेतन करिए, मतलब प्राण डालिए, क्योंकि चैतन्य से ही चैतन्य का निर्माण, इनको सचेतन करें। देवर्षि नारद भगवान विष्णु ने उस समय विराट रूप धारण कर, असंख्य उनके शीश, असंख्य उनकी भुजाएं, असंख्य उनके पैर, असंख्य चरण, और विराट रूप धारण कर लिया पाताल से लेके सत्य लोक तक। और सब में वो समा जाते हैं, इसलिए भगवान विष्णु का एक तब से नाम पड़ा वैराज पुरुष। बोलो वैराज भगवान की। वो सब संसार में विराजमान और नारद सत्य लोक में मैं रहता हूं, वहां तक भगवान विष्णु का बड़ा सुंदर उनकी सीमा है। उसके पश्चात क्षीर सागर है, फिर कैलाश धाम है। कैलाश धाम भगवान शंकर ने अपना निर्मित किया और क्षीर सागर में वैकुंठ लोक में भगवान है। जब सारे ही संसार का प्रलय हो जाता है, पाताल से लेके सत्य लोक तक ये सब संहार हो जाता है, लेकिन शिवलोक, कैलाश का और वैकुंठ लोक का नाश नहीं होता। और इस तरह वो वैराज पुरुष जब पाताल से लेके सत्य लोक में समा गया, सब तत्व चैतन्य हो जाते हैं और बड़े प्यार के साथ मैंने संसार की रचना करना प्रारंभ किया। और उस समय शिव चरणों का ध्यान किया, भगवान विष्णु आशीर्वाद देके अंतर ध्यान हो गए। शिव की माया से, उनकी कृपा से मैंने ध्यान किया, सृष्टि को आगे बढ़ाया। उन तत्वों से पहली सृष्टि का निर्माण हुआ, स्थावर
जंगम सृष्टि का निर्माण। पहाड़, पर्वत और वृक्ष, लता पता, ये स्थावर जंगम, मतलब ये चल फिर नहीं सकते हैं, स्थिर रहते हैं। जलचर, थलचर, नभचर, तीनों में रहने वाले पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, सब योनियां मैंने तिर्यक स्त्रोता, तीनों लोक में रहने वाले बना दिए, लेकिन वो लोग केवल अपने भोग को भोग सकते। फिर शिव की कृपा को स्मरण करके फिर मैंने ऊर्ध्व स्त्रोता सर्ग का निर्माण किया, जिसमें से देवता सारे प्रकट। और देवताओं की संख्या क्या है? 33 करोड़ देवता। कितने? 33 करोड़ देवता। देव सर्ग उत्पन्न हुआ। पुनः मैंने शिव का स्मरण किया और बड़े प्यार के साथ अब मैंने अर्वाक स्त्रोत मतलब मनुष्य सर्ग को उत्पन्न किया। देवताओं का सर्ग सुख बहुत प्राप्त कर सकता है, पर पुरुषार्थ विहीन है, और मनुष्य सुख भी प्राप्त कर सकता है, पुरुषार्थ भी कर सकता है, पुराना कर्म भी भोग सकता है, नया भी कर सकता है। इस तरह मैंने मनुष्यों का सर्ग बनाया और पुनः सब तत्वों के द्वारा मैंने बड़े प्यार के साथ पुनः अपने मानसिक संकल्प से कौमार सर्ग, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 बड़े ही शिव भक्तों का सुंदर जन्म होता है। जब ये उत्पन्न हुए, त्रिपुंड लगा था और ये 5 वर्ष के थे। इनको मैंने कहा थोड़े बड़े हो जाओ तो फिर गृहस्थ आश्रम। बोले नहीं, हम तो शिव का भजन करने वाले। देवर्षि नारद जब उन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मुझे क्रोध आ जाता। जब क्रोध आया, भगवान विष्णु प्रकट हुए। क्रोध मत करो, ध्यान लगाओ भोले बाबा का। जब फिर मैंने भोले बाबा का ध्यान लगाया, भगवान शंकर अकस्मात मेरे इस सुंदर भ्रकुटी प्रदेश से भोले बाबा रुद्र रूप होके प्रकट हुए। बोलो रुद्र भगवान की। और वैसे ही जैसे शिव भगवान है, वैसे रुद्र। तब रुद्र को मैंने कहा बड़े प्यार के साथ, आप उस सृष्टि की रचना करो जो जीव को जन्म और मरण में डालने वाली। मतलब मनुष्य हमेशा भयभीत होता रहे, जन्म मरण का चक्कर, आप उस सृष्टि की रचना करो। देवर्षि नारद भगवान शंकर ने कहा, बोले ब्रह्मा जी, जन्म मरण की चक्कर में इस सृष्टि का निर्माण हम नहीं करेंगे। उन्होंने भूत प्रेतों का निर्माण किया और मैं इस संसार के अंदर गुरु रूप में आऊंगा मनुष्य के सामने, और गुरु रूप में आकर उनको जन्म मरण से मुक्त होने की उपदेश करूंगा, जन्म मरण से मुक्त होने की कला दूंगा। गुरु का ज्ञान ले लो, जन्म मरण से। और वो गुरु ज्ञान ही गुरु लिंग कहलाता है। जो कल हमने आपसे कहा, 5 प्रकार के शिवलिंग इस संसार में है। प्रतिष्ठित लिंग, अचल लिंग, स्वयंभू लिंग, चल लिंग, सूक्ष्म लिंग और गुरु लिंग। गुरु कौन है? वो शिव का ही स्वरूप है, जो हमें उपदेश करता है और संसार सागर से मुक्त करता है। उस गुरु का ज्ञान अगर हम धारण कर लिया करते हैं, हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाता है, गदगद हो जाता है। इसलिए उस गुरु को प्रणाम करते हैं। मेरे देवा सतगुरु देवा, मेरे देवा
शंकर ने अपने भूत प्रेतों की सृष्टि उत्पन्न और गुरु बनकर संसार में आते हैं। हम मनुष्यों को उपदेश करते हैं मोक्ष को प्राप्त करो। पुनः ब्रह्मा जी ने बड़े प्यार के साथ सुंदर उन्होंने अब अपने मानस संकल्प से अपनी देह से ऋषि उन्होंने उत्पन्न किए। दोनों आंखों से मरीचि ऋषि, अपान वायु उदान वायु पुलस्त पुलह और वशिष्ठ जी, इस तरह अत्रि मुनि उन्होंने सब ऋषियों को उत्पन्न किया। और नारद तुमको अपने गोद से उत्पन्न किया, दक्ष प्रजापति को अपने प्राणों से मैंने उत्पन्न किया। इस तरह उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया। फिर भी उन्होंने देखा अभी तक सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने बड़े प्यार के साथ भगवान शंकर को याद किया और भगवान शंकर उनके सामने अर्धनारेश्वर रूप में प्रकट हो गए। बोलो अर्धनारेश्वर भगवान शंकर की। भोले बाबा ने कहा ब्रह्मा जी आप अर्धनारी, एक तरफ से पुरुष एक तरफ से स्त्री का निर्माण करो और अर्धनारेश्वर नारीश्वर से आप अपना सुंदर मैथुनी जनित संसार की रचना। अर्धनारेश्वर भगवान अंतर ध्यान, इसलिए भोले बाबा का पहला अवतार अर्धनारेश्वर अवतार कहा जाता है। आधा भाग पुरुष का और आधा भाग मातेश्वरी का। आज भी महाकाल के अंदर भगवान को अर्धनारेश्वर में सजाया जाता है। और भी जो शिवलिंग है, क्योंकि भगवान शंकर के साथ ही उनकी शक्ति है। तब ब्रह्मा जी ने अपने दोनों ही सुंदर भागों को विभक्त किया। दाएं बाएं अंग से मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। बोले क्या आज्ञा है, तुम मानवों की सृष्टि करो, इसलिए तुम्हारा नाम मनु होगा। बोलो मनु महाराज की। और शत्रुपा वो भी तपस्विनी नारी, मनु धर्म के साक्षात रूप हैं। और बड़े प्यार के साथ जब उन्होंने विवाह करवाया, उनके यहाँ 3 कन्याएं और 2 पुत्रों का जन्म होता है। अपने पिता से कहा सृष्टि को तो आगे बढ़ाऊं, लेकिन सृष्टि तो पाताल के अंदर चली गई, पृथ्वी पाताल के अंदर है। तब भगवान नारायण वाराह रूप बनकर आते हैं, पृथ्वी को अपने यथा योग्य स्थान पर रखते हैं और मनु शत्रुपा अपनी 3 कन्याओं को और 2 पुत्रों का विवाह इनका करा के सारा संसार का जो सब मनुष्य है वो मनु शत्रुपा की संतान है। सर्वप्रथम उनकी जो कन्या है आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र के साथ। और उनके यहाँ यज्ञ भगवान ने जन्म लिया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। और यज्ञ का विवाह, नारायण का विवाह दक्षिणा जो कि लक्ष्मी जी का स्वरूप है, दक्षिणा के साथ हुआ और उनके यहाँ 12 पुत्रों का जन्म हो जाता। और देवहूति का विवाह उन्होंने बड़े प्यार के साथ कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। जब उनका विवाह किया तो उनके यहाँ 9 कन्याएं उत्पन्न होती है और उन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा के 9 सुंदर ऋषियों के साथ उन्होंने किया। जैसे वशिष्ठ का विवाह अरुंधति के साथ, अत्रि का विवाह अनुसुईया के साथ, पुलस्त का विवाह पुलह का विवाह गति हविर्भु के साथ। इस तरह 9 उनके सुंदर ऋषिश्वर और 9 कन्याओं का विवाह। और फिर उसके बाद उनके यहाँ कपिल भगवान आते हैं जिन्होंने सांख्य योग का उपदेश दिया। बोलो कपिल नारायण भगवान की। और बड़े प्यार के साथ अब प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। जब दक्ष प्रजापति के साथ उनका विवाह हुआ,
संसार की रचना करो पितामह ब्रह्मा ने कहा। तब कल्प भेद के अनुसार उनके यहाँ उन्होंने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न और बोले हम पहले अपनी बाल्य अवस्था तप करेंगे। देवर्षि नारद ने ज्ञान देकर उनको साधु बना दिया। पुनः उन्होंने 1,000 अपने शबलाश्व उत्पन्न किए। पुनः उनको नारद ने संत बना दिया। दक्ष प्रजापति विचार करते मेरे सब बेटे जाते हैं तो वापस ही नहीं। पता लगाया और मालूम चला देवर्षि नारद उनको सन्यासी बना। दक्ष प्रजापति क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर उनको श्राप दे देते हैं। तुम संत होकर ये नहीं समझते हो कि मनुष्य अरे बचपना है, फिर गृहस्थ में जाए, फिर अपना बच्चे हो, फिर सन्यासी बनाओ। अगर बच्चों को सन्यासी बनाओगे तो फिर किस तरह उनको कड़वा अनुभव जीवन का। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम एक जगह कहीं ठहर नहीं पाओगे, घूमते रहोगे। सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषीश्वरों संत नारद चुप हो जाते हैं, क्योंकि संत इसी का नाम है जो बुराई का बदला भलाई के साथ दिया। उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करिय भलाई। रावण ने विभीषण को लात मार दिया, लेकिन विभीषण फिर आता है, रावण के पैर पकड़ता है। बड़े भाई फिर कहता हूं राम की शरण में जाओ और सीता को वापस कर दो, तुम हमेशा इस संसार के अंदर अजर रहोगे। लात मार दिया, लेकिन विभीषण चुप हो जाते। फिर भी वो ज्ञान देते हैं। यही संत होते हैं उमा, जो बुराई का बदला भलाई के साथ देते हैं। संत नारद हालांकि वो भी श्राप देने की शक्ति रखते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और आशीर्वाद दिया। जाओ दक्ष प्रजापति, आज के बाद तेरे यहाँ बेटों का जन्म ही नहीं होगा, बेटियां ही बेटियां तेरे यहाँ। क्योंकि अगर बेटे होंगे तो हम साधु बनाएंगे, बेटियों को तो साधु बनाएंगे। तो तेरे यहाँ जहां पुत्रियों का जन्म होगा और उनके यहाँ 60 पुत्रियों का जन्म होता है। कितनी पुत्रियां? 60 पुत्रियों का जन्म। और जब 60 पुत्रियों का जन्म हुआ, सब बड़ी हो जाती हैं। उनकी पत्नी का नाम सुंदर, राजा प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी के साथ उनका विवाह हुआ है। अस्किनी भी उनका नाम है। 60 कन्याओं का विवाह, 27 कन्याओं की शादी चंद्रमा के साथ कर दी। बोलो चंद्र नारायण भगवान की। जो 27 नक्षत्र होते हैं वो सब चंद्रमा की पत्नी है। और 10 कन्याओं की शादी धर्म के साथ कर दी। 13 कन्याओं की शादी उन्होंने बड़े प्यार के साथ ब्रह्मा के पुत्र कश्यप ऋषि के साथ कर दी। और 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ, कुशाश्व मुनि के साथ, और 4 कन्याओं का विवाह अरिष्ट नेमी सुंदर ऋषि के साथ उन्होंने। और सुंदर और उनकी कन्याएं 3 बाकी हैं। एक जो कन्या है स्वधा, उनका विवाह पितरों के साथ कर दिया। स्वाहा का विवाह यज्ञ नारायण भगवान के साथ। इसलिए आप देखोगे यज्ञ में क्या बोलते? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। स्वाहा का विवाह यज्ञ के साथ। और अब उनकी एक कन्या बाकी है, जो कन्या का नाम है सती। बोलो माता सती देवी की। इस तरह बड़े प्यार के साथ तब देवर्षि नारद ने सवाल किया, पितामह ब्रह्मा, सती तो महाकाली शक्ति है, वो सती किस तरह से दक्ष के यहाँ पर चली?
कुछ तो उन्होंने जप किया होगा, कुछ तो साधना किया होगा, कुछ तो ऐसा ही तो नहीं शक्ति आ जाएगी, कुछ तो उन्होंने तपस्या किया होगा, वो आप मुझे बताएं। और दूसरा आप मुझे ये बतलाएं, कुबेर जब रुद्र भगवान का अवतार हुआ तो रुद्र भगवान कैलाश पर किस तरह जाकर के रहे और कैलाश भगवान का सुंदर धाम कैसे बना, ये आप मुझे बताएं। तब ब्रह्मा जी बड़े प्यार के साथ पुनः कैलाशपति भगवान को प्रणाम करते हैं। कैलाश बिहारी बैठे मगन, भोले त्रिपुरारी बैठे मगन, कैलाश त्रिपुरारी बैठे मगन, सोहे बाम अंग गिरजा मैया, सोहे सोहे बाम अंग गिरजा मैया, और कैलाशपति भगवान को प्रणाम किया और बड़े प्यार के साथ सुंदर उन्होंने कथा सुनाई। हे देवर्षि नारद, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषीश्वरों वो कथा सुनो जो ब्रह्मा जी ने सुनी। पृथ्वी पर कांपिल्य नाम की एक नगरी है, मतलब जैसे आपके शहर का नाम पिंपरी है, उस शहर का नाम कांपिल्य नगरी। उस नगरी में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता। कौन से नाम का? कौन से नाम का? पीछे वाले यज्ञदत्त। उस ब्राह्मण के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। उस बेटे का नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। क्या रखा? गुणनिधि। शौनक आदि ऋषीश्वरों गुणनिधि तो नाम रखा, लेकिन वो अपने नाम के बिल्कुल उल्टा निकला। अवगुण दोष से भरा हुआ उनका पुत्र बोले ऐसा है, मैंने किस घड़ी तेरा नाम गुणनिधि रखे। नाम रखो लक्ष्मी और भीख मांगती रहे तो उसका लक्ष्मी नाम कैसे? भाई लक्ष्मी तो भंडार है अपना धन का, और वो भीख मांगे। आप पूछो नाम क्या है? लक्ष्मी देवी। वो झाड़ू लगा रही है तो नाम के उल्टा उसका। अगर हम नाम रखें शांति देवी और अशांति का भंडार, आप क्या बोलोगे? नाम तो शांति है तुम्हारा। तो जो हमारा नाम रखा गया है, आप कोशिश किया करो उस नाम के अनुसार जीने का प्रयास करो। बोले ऐसा है गुणनिधि तेरा नाम, लेकिन दोष गुणों पापों का भंडार। चोरी करता, आग लगाता, वेश्याओं के पास जाता, जुआ खेलता, सारे पिता के धन को उसने बर्बाद। यज्ञदत्त ब्राह्मण ने विचार किया, रोज की अशांति से अच्छा है इसको घर से ही बाहर निकाल, इसका त्याग कर दो। गुणनिधि को त्याग कर दिया, बाहर चले जाओ। और गुणनिधि भटकता भटकता चोरी करके खाता है, और एक दिन उसको कुछ नहीं मिला। रात्रि का समय था, उसको बहुत भूख लगी। शिवालय सामने दिखाई पड़ा। अंधेरा बहुत था और वो शिवालय के अंदर गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। बोले कुछ रोशनी होनी चाहिए। उसी समय उसने अपना वस्त्र को फाड़ कर उसने उसको जलाया और भोले बाबा पर उजाला किया। क्या किया? उजाला किया भोले बाबा। जब भोले बाबा पर उजाला किया, दर्शन भी किया, आया
बिठाया। थोड़े दिन फिर चोरी करता रहा, आखिर में पकड़ा गया और राजा ने उसको फांसी की सजा सुना। शौनक आदि ऋषीश्वरों, जब उसको फांसी मिली, मृत्यु को प्राप्त हुआ, यम के दूत उसको बांध कर मार कर कोड़ों से पीटते हुए उसको ले गए। लेकिन जैसे ही ले जा रहे थे, शिव के दूत आ जाते हैं, बोलो शंकर भगवान की, और बरबस उससे उसकी देह को ले लिया, विमान पर बिठाया और भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत। जब वो गुणनिधि, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और हमारी आत्मा एक होता है, हमारा कारण शरीर, ये स्थूल देह, कोई 5 फुट का, कोई 6 फुट का, कोई 7 फुट का, कोई मोटा, कोई दुबला, लेकिन कारण खत्म तो हमारा शरीर भी खत्म, लेन देन खत्म तो शरीर भी खत्म। स्थूल देह जब हम मरते हैं यहीं पर ही, आग में जला दो, बहा दो या गाड़ दो, स्थूल देह हमारी समा। और सूक्ष्म देह जो अंगूठे के बराबर होती है, उसको यम के दूत उसको यातना दिया करते हैं, सुख भी उसको और दुख भी उसको, नरक भी उसको, स्वर्ग भी। और जो हमारा प्राण है, हमारा प्राण भगवान कृष्ण के सामने वैकुंठ लोक के पास एक आत्मा का लोक बना है, वहां आत्माओं को रख देते हैं। जब किसी का फिर प्रारब्ध होगा, वो आत्मा शरीर में जाएगी, फिर हमारा जन्म। कभी कभी तो तत्क्षण जन्म होगा, कभी कभी नरक की सजा के बाद होगा, कभी कभी तुरंत कोई होएगा, कभी कभी मोक्ष मिलेगा। इस तरह गरुड़ पुराण के अनुसार ये सीढ़ी चलती है। जब गुणनिधि की सूक्ष्म देह को ले गए, भोले बाबा को, रुद्र गणों को देखा शिव सेवा करते हुए, भोले बाबा को देखा, उस समय गुणनिधि का अंतः स्थल भी पवित्र हो जाता है। एक दिन रुद्र गणों से कहा, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया? बोले अच्छा काम तो एक ही किया, वो भी गलती से तुमने भगवान शंकर के मंदिर में उजाला किया था। क्या किया था? उजाला किया था, और शिव दर्शन किया, इसलिए तुम्हारी मृत्यु के बाद तुमको शिवलोक मिला। अब तेरे पुण्य खत्म होने वाले हैं, अब तुम कलिंग देश का राजा अरिंदम, तुम उसके बेटे बनोगे। देवर्षि नारद जब उसके पुण्य खत्म हुए और कलिंग देश, उसका राजा अरिंदम, उसके यहाँ ये बेटा बनकर गया और उनका नाम दम रखा। सब बड़े प्रसन्न हैं, भाई दम कितना अच्छा है, सौंदर्यशाली, गुणवान, लेकिन बचपन से ही उसको याद था शिव का दर्शन, शिव पर उजाला, इसने मुझे राजा का बेटा बना। और वो साथियों के साथ बैठकर शिव की पिंडी बनाने लगा। फिर साथियों के साथ बैठकर शिव नाम जपता है, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम